हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपके मेरे न्यू व्लॉग में। तो आज मैं फिर से अपने स्कूल के पास जाने वाला हूँ। हमारे स्कूल की कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनकी वजह से हमारे स्कूल का रिज़ल्ट बहुत ही ख़राब आता है। रिज़ल्ट अब की बार आया 10th का, 54 बच्चे थे 10th में, तो उनमें से बस 3 ही पास आउट हो पाए थे क्लियरली। और जो बच्चे थे कुछों के कंपार्टमेंट के कुछ फेल ही थे। तो उसका जो रीज़न है इतना ख़राब रिज़ल्ट आने का स्कूल का, वो मैं आपको बताऊंगा वहाँ चल के। तो चलिए चलते हैं। सभी सब्जेक्ट के 2-2 पीरियड लगते थे। इस स्कूल में पहला वाला प्रिंसिपल था, तो हम इस बिल्डिंग में पढ़ते थे। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बताया था। तो ये स्कूल इतना नहीं रहा, ये बिल्डिंग इतनी खास तो है नहीं, बट इसमें एजुकेशन अच्छी मिलती थी बच्चों को। बात वो नहीं है कि स्कूल शानदार हो, स्कूल चाहे कैसा भी हो, बच्चों को एजुकेशन जो है वो अच्छी मिलनी चाहिए। तो फिर जब से वो गया, इसमें टीचर्स की कमी हो गई, तो बच्चों ने एडमिशन लेना बंद कर दिया। तो फिर इन्होंने ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं सामने, ये पूरा ग्राउंड था यहाँ पे, ये बिल्डिंग नहीं थी। जब यहाँ पे बच्चे नहीं रुक रहे थे तो इन्होंने ये बिल्डिंग बनाई। ये बिल्डिंग देखने में जितनी शानदार है उतनी शानदार है नहीं अगर इसके एजुकेशन के हिसाब से देखा जाए तो। जब मैं यहाँ पे पढ़ता था तो बच्चों को रूटीन पता है आने जाने का क्या होता था। जैसे 8 बजे का स्कूल है तो बच्चे 10-10 बजे तक आते हैं, 12 बजते ही सारे बच्चे अपने घर चले जाते थे। मैं और एक मेरा फ्रेंड है, हम 2 ही बचते थे। तो हम भी सोचते थे हम क्या करें रुक के, तो हम प्रिंसिपल से या फिर टीचर से छुट्टी लेके अपने घर चले जाते थे। और प्रिंसिपल का यहाँ पे आना ऐसा है, अगर आपको कोई फॉर्म पे साइन वाइन कराना होगा ना, तो आपको 1-1.5 महीना तो डुलाएगा। उसका रूटीन ये है, एक महीने में मैक्सिमम वो आता होगा ना तो 3 से 4 बार बस। ये रूटीन है यहाँ के प्रिंसिपलों का भी। अब जैसे मैं इस स्कूल से अपनी टीसी निकलवाने वाला हूँ, तो दूसरे स्कूल में एडमिशन लूँगा मैं, जहाँ पे अच्छी एजुकेशन मिले मुझे। तो मैं टीसी निकलवाने के लिए कम से कम 2 हफ्ते हो गए मुझे डोलते। कभी प्रिंसिपल नहीं आता, कभी इनकी साइट नहीं चलती, पता नहीं क्या क्या है। ये बोल रहे हैं अब के साइट नहीं चल रही, अब की बार प्रिंसिपल नहीं आया। मुझे 2 हफ्ते हो गए कम से कम। टीसी तो मैं अपने यहाँ से 9th क्लास में निकलवा रहा था। तो इन्होंने कहा मुझसे कि 10-15 दिन में टीचर्स आएंगे, अगर टीचर्स नहीं आते हैं तो आप अपनी टीसी ले जाना, अगर आ जाते हैं तो यहीं पे एडमिशन ले लेना। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, 10-15 दिन बाद आता हूँ। जब मैं 10-15 दिन बाद आया तो देखा कि यहाँ पर टीचर्स ही नहीं है। जो भी थे उनमें से भी 1-2 बच्चे थे, बाकी के चले गए थे। तो फिर मैं दूसरे स्कूल में एडमिशन लेने के लिए गया, देखा तो वहाँ पे एडमिशन डेट निकल चुकी थी मेरी। तो फिर मुझे 9th यहीं से करनी पड़ी। फिर मैंने 10th में टीसी निकलवाने का सोचा, तो इन्होंने टीसी नहीं निकाली। ये बोला कि 9th में निकल सकती थी तेरी, और 10th में नहीं निकल सकती, 11th में निकल सकती है। तो फिर मैंने अपनी खुद से 1 साल खुद से पढ़ाई करके तो मैंने अपनी यहाँ से 10th पास की है, बड़ी मुश्किलों के साथ। मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने यहाँ से 10th पास की। तो अब की बार तो मैं अपनी टीसी यहाँ से निकलवाऊँगा ही, क्योंकि अब की बार मुझे रिस्क नहीं लेना है यार। बहुत मुझे पता है कि मैंने कितनी मेहनत की है 10th पास करने में। जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं वो उनका एडमिशन करा के चले जाते हैं, और ये देखते नहीं कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है। तो उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को देखो और अच्छी स्कूल में पढ़ाओ, ताकि वो आगे चल के कामयाब हो सके, अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर सकें। मेवात के लोग इन्हीं चीज़ों से तो पीछे हैं, यहाँ पे देखते ही नहीं अपने बच्चों को कि उनको अच्छी एजुकेशन मिल पा रही है या फिर नहीं मिल पा रही है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में। और ये वीडियो उनको ज़रूर शेयर करके जाना जिनके बच्चे इस स्कूल में पढ़ते हैं।